वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कल यहाँ पर आचार्यगण कह रहे थे, भोजन करने के बाद जैसे हम उसकी चार जगह अगर भोजन अच्छा लगता है तो क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि एक तृप्ति होती है भोजन के बाद, भोजन करने की एक संतुष्टि व्यक्ति को मिलती है। एक तृप्ति नहाने के बाद, आप कहीं से घूम घाम के आ रहे हो या सुबह से रात को देर में उठे हो और जब तक नहा नहीं लेते तब तक आपको एक बेचैनी होती है। जब तक पूरे शरीर पर पानी ना डाल लें, नहान गर्मी का समय चल रहा है, मौसम चल रहा है, पसीना पसीना हो रहे हो, आप कहीं बाहर से भी आए हो तो आपको लगता है एक बार नहा लें, उसको एक तृप्ति आती, संतुष्टि आती नहाने के बाद। अपने आप को अपन फ्रेश महसूस करते हैं, रिफ्रेश जिसे अपन कहते हैं, ऐसा फ्रेश महसूस करते हैं नहाने के बाद। सुबह उठने के बाद और नहाने के बाद में अंतर होता ही नहीं होता। मनन, सुबह तुम सोकर उठते हो, उसके बाद की स्थिति और जब जाकर एक बार नहा लेते हो, नहाने के बाद स्थिति, दोनों स्थिति में मानसिकता चेंज होती ही नहीं होती। हमको कैसा लगने लगता है, हम फ्रेश हो गए, अब हम मूड हमारा फ्रेश हो गया। जब तक नहाए नहीं ऐसा बासा बासा लगता है, बासा बासा, आज कुछ मज़ा नहीं है, शरीर से सुगंध मतलब दुर्गंध निकल रही है ऐसा लगता है, और यह आलस आलस भरा रहता है हमारे शरीर में। और जैसे ही हम पानी डालते हैं तो हमारा एकदम आलस खत्म, अपने आप को तरोताज़ा एनर्जी से युक्त महसूस करने लगते हैं। जब तक नहीं नहा रहे थे तब तक एनर्जी लेस लग रहा था शरीर, और जैसे ही नहाया और शरीर में एनर्जी, कह रहे हैं नहाएं और तृप्ति ना हो, खाना खाएं तृप्ति ना हो, खाने के गाल नहाने के बाल अलग दिखाई दे जाते हैं। नहाए के बाल और खाए के गाल, जो खाना खा के निपट गया ना उसका चेहरा देख लो आप, अलग ही रहेगा, और जिसको अभी खाना खाना है उसका चेहरा देख लो अलग रखा। ऐसी जो नहाया नहीं है उसका चेहरा देख लो, और जो नहाकर आ गया उसका चेहरा देख लो। तो एक कहावत है, नहाए के बाल, नहाने के बाद बाल और खाने के बाद गाल, दोनों चमकते हैं। भोजन करके आया और गालों पर चमक ना आए, ये हो नहीं सकता। या फिर भोजन रुचिकर नहीं बना, या तो दो ही बात हो सकती हैं, भोजन करके आया गालों पर चमक नहीं है, इसका मतलब ही क्या है कि भोजन रुचिकर नहीं था। ऐसे ही आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान की भक्ति करने के बाद आपके अंदर आनंद की झलक ना आए, इसका मतलब ही भगवान की भक्ति आपने की नहीं। भगवान की भक्ति करने के बाद कह रहे हैं कि योगी बनने के बाद कोई यदि योगी बन जाता है, योगी बनकर भी उसके चेहरे पर चमक ना हो, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि योगी का आनंद नहीं है। इसको निर्गंत योगी बन के आया हो, जिसके चेहरे पर भद्रता ना झलके, प्रसन्नता ना झलके, वह दिगंबर मुनि बनकर मुनि बना ही नहीं है। क्योंकि रुचिकर मिल जाए जो तू चाहता था तो उस दिन कुछ अलग ही आनंद होता है। भोजन में जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो उस दिन अलग आनंद आता है। ये जब जीव द्रव मिश्र धारा में पुद्गल द्रव के को ग्रहण करता है तब इतना आनंदित होता है। तो हे ज्ञानी, जब निज में निज की अनुभूति लेगा, निज द्रव का अनुभव करेगा तो कितना आनंदित होगा। जब तक निर्गंध मुनि नहीं बन पाए तब तक श्राप, हे श्राप को, तुम्हारी जो जिन देश जिन संज्ञा है, आचार्यगण कह रहे हैं कि आप मुनि बनोगे तब आपकी जिन संज्ञा प्रारंभ हो जाएगी। जिन संज्ञा, अभी आप मुनि नहीं बने तब तक आपकी एक देश जिन संज्ञा, यानी आप एक देश जिन हो, भगवान हो, आप भगवान, एक देश भगवान पर, क्योंकि अणुवृत्तों को पालन कर रहे हैं ना, अणुवृत्तों का पालन कर रहे हो तो आप एक देश भगवान हो। यानी आगे जाने वाले उस मार्ग पर आप चल पड़े हो जिस मार्ग पर भगवान ने चला था, जिस मार्ग को भगवान ने अपनाया था। ऐसे सम्य दर्शन ज्ञान चाहत के मार्ग को आपने अपना कदम रख दिया है, इसलिए आप एक देश जिन संज्ञा को प्राप्त होगा। पंचम गुण स्थान में जीव एक देश संज्ञा को प्राप्त हो जाता है। फिर छठवें सातवें गुण जिन, फिर आगे जाके जिन वर, फिर आगे जाके जिन विषव, ऐसी संज्ञाएं चलती हैं। एक देश जिन, जिन, जिन वर और जिन वृषभ, जो
तीर्थंकर केवलीय वो जिन वृषभ हैं, जो 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में 11वें गुण स्थान में चल रहे हैं जिन वर हैं, और जो मिराज वो जिन हैं, और जो श्रावक है वो एक देश जिन है। तुम्हारी जो एक देश की संज्ञा है उसकी अनुभूति का प्रयास तो करो। इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आपने ये सोच के रखा है कि जो मेरी दान पूजन की विधि है यही मेरा धर्म है, यानी ये क्रियाभूत पुण्य धर्म है। परंतु स्वात्मा जो है तेरी, देश जिनकी अनुभूति लेना तेरा अंतरंग की अनुभूति है। भोजन करें और तृप्ति ना हो तो भोजन कोई काम का नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा है, जब ग्रंथों को लिखते हैं, औसत शास्त्र के ग्रंथों को आचार्य कल्याणकारकम में आचार्य भगवान ने लिखा कि भोजन करो चाहे भजन करो, भोजन करो चाहे भजन करो, पूर्ण मनयोग के साथ करना चाहिए। टीवी देखते देखते, अखबार पढ़ते पढ़ते, बात करते करते, मोबाइल चलाते चलाते भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका वहाँ पर मनयोग नहीं रह पाता। इसलिए आप कितना भी व्यापार करते हो, कितने भी आप पैसा कमाते हो, लेकिन भोजन के समय अपने आप व्यापार को बंद कर दो। आप कमा किसके लिए रहे हो? पेट के लिए कमा रहे हो, पेटी के लिए कमा रहे हो। पेट भरने और पेटी भरने दो ही के लिए तो कमा रहे हो। तो पेटी आपकी भरी रही है, लेकिन आप पेट शांति से भर लो। और जब आप घर में आओ भोजन करने, तब अपने व्यापार के सारे कार्यों को साइड में रख के आओ। अब तुम एक को और इधर खा रहे हो, यहाँ एक को मोबाइल चला, हलो 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 चल रहा है, इधर खाते जा रहे हो, इधर फोन पे बात करते जा रहे हो। आपका मन योग है ही नहीं, वहां पर वचन योग है ही नहीं है, काय योग है ही नहीं है। आपको भोजन वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए जब भी भोजन करें ये नियम ले लें, मौन से भोजन करेंगे। कई जगह मौन का 7 स्थानों पर मौन का नियम आचार्य बताया। आयुर्वेद के हिसाब से भी मौन रहना और सिद्धांत के आगम के हिसाब से भी मौन रहना चाहिए। स्नान करते समय, नहाते समय बोलना नहीं चाहिए। तो नहाते समय तुम गाना गा रहे हो और वो नहाते जा रहे हो, पूरा पानी मुंह में घुसेगा, वो चिल्लाते जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, नहाते जा रहे हो, पूरा पानी मुंह में घुसेगा। इसलिए स्नान करते समय मौन रहना चाहिए। मल त्याग करते समय मौन रहना चाहिए। आप जब मल का त्याग करते हो, अपने दांतों को बंद करके मौन रखना चाहिए। आयुर्वेद कहता है कि यदि आप बोलते हो तो आपके दांत कमजोर हो जाते हैं, जल्दी गिर जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे, और अनेक प्रकार के बैक्टीरिया मुंह के माध्यम से अंदर प्रवेश करेंगे। इसलिए मल परित्याग करते समय मौन रहना चाहिए। यदि आप मौन के बिना कार्य करते हैं तो आप उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भोजन का फल जो है वो आपको प्राप्त नहीं होगा। मल त्याग का पूर्ण रूप से पेट साफ होना है तो आपका पेट साफ नहीं होगा। आपको सदैव ऐसा लगेगा भरा भरा है, भारी भारी शरीर लगेगा। और यदि अच्छे से मल का परित्याग हो जाएगा तो आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं, तो उससे फिर आपको भोजन भी दोबारा से अच्छे से मिलता है और अच्छे से खाने की इच्छा होती है। नहीं तो पेट भरा भरा रहता है, 1-2 रोटी खाते हो भग जाते हो। तो वहाँ भी आप शांति से मौन लेकर मल का त्याग करें। नहीं तो लोगों को शांति नहीं, वहाँ भी मोबाइल लेके जाते हैं। मल त्याग करने भी जाते हैं तो वहाँ भी मोबाइल लेके जाते हैं। अनिल तुम तो नहीं जाते? वहाँ भी बैठे बैठे व्यापार चल रहा है। अरे कम से कहीं तो छोड़ो व्यापार, कहीं तो छोड़ो अपनी बात। बहुत से लोग तो अखबार ले जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं है तो क्या करें, वहाँ 1 घंटे बैठेंगे, पता नहीं कितना अच्छा लगता है वो गंदगी में। वहाँ बैठे बैठे घंटों घंटों उसमें बैठ जाएंगे और अखबार लेके बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे अखबार। मल त्याग करने आए क्या अखबार पढ़ने आए? तीव्र जो शब्द निकालता है ना, हमारा एक एक शब्द 64 वर्णों से जिनवाणी बनी है। सिद्धो वर्ण समामनाया, ये वर्ण अनादिकाल से सिद्ध हैं और एक एक वर्ण बीजाक्षर है, एक एक शब्द बीजाक्षर है। और उन शब्दों को कहाँ पर निकालना है, हमारे के अंदर विवेक होना चाहिए। हम उस मल स्थान पर, मल परित्याग करने के स्थान पर शब्दों को बोल रहे हैं, ये हम ज्ञानावर्णी कर्म का तीर बंद कर रहे हैं।
जिन स्थानों पर मौन रखने का प्रावधान दिया है, यदि उन स्थानों पर हम बोलते हैं तो हम तीव्र 11 वर्णी कर्म का बंद करते हैं, क्योंकि आप झूठे मुंह बोल रहे हो, खा रहे हो और बोलते जा रहे हो। तो झूठे मुंह आप उन वर्णों का उपयोग कर रहे हैं जिन वर्णों से जिनवाणी लिखी गई है। कोई अलग से वर्ण आएंगे जिनवाणी के लिए? 64 वर्णों से कितने वर्ण होते हैं पता है? कितने होते हैं? पता ही नहीं है। महाराज जी आप ही बता दो। 64 वर्ण होते हैं। अब 64 वर्ण कैसे होते हैं? हाँ, आपने तो नहीं सुना था 14 अक्षर और 33 व्यंजन। 14 और 33 मिलाओ तो कितने होते हैं? बस 47 ही सुने थे। अब पर आचार्य कह रहे हैं 64 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं? 9 स्वर आ ई उ री ली ए आई ओ औ, इतने तक। आ ई उ री ली ए आई ओ औ 9। इनको 3 बार बोल दो। ह्रस्व दीर्घ प्लुप्त, छोटा बड़ा और बड़ा, मतलब 3 मात्रिका, 1 मात्रिक 2 मात्रिक 3 मात्रिक। आ ये 3 मात्रिक हो गया। जोर से अपन चिल्लाते ने, किसी को बहुत जोर से आवाज बोलते हैं ना, वो 3 मात्रिक आवाज में बोला जाता है। 1 मात्रा में आ, किसी बोला ना इधर आओ। 2 मात्रिक जब बोले इधर आओ, और 30 बार जोर से और ज्यादा तीव्र आवाज बोल के आओ, ये 3 मात्रिक हो गया। तो इनके 3 मात्रिक में बोला जाता है तीनों स्वरों को। तो 9 3 27, कितने हो गए? 27। 27 में व्यंजन जोड़ो 33, कितने हो गए? 60 हो गए, नहीं हो गए? 27 और 33 60। फिर 4, 1 अनुस्वार 1 विसर्ग, 1 विसर्ग 1 अनुस्वार, 2 62, 1 जिव्यामूलीय और 1 उपपद्यमानीय। ऐसे 4 अयोगवाह होते हैं। विसर्ग, अनुस्वार, जिव्यामूली, उपसर्ग, उपपद्यमानीय, ये 4 और अक्षर होते हैं। आप देखते हैं ना, कई आप ऐसा चंद्र बिंदु लगा के बिंदी रखते हैं, है ना, तो वो उपयोग होता है। और कई ऐसा इशारा करके बनाते हैं। तो ये सब जिव्यामूली और उपपद्यमानी होते हैं। और बाकी अनुस्वार तो आप जानते हैं 1 बिंदी, और विसर्ग जानते पीछे 2 बिंदु, आहा जिससे आप बोलते हैं। ये ऐसे करके 4 योग वहाय कहलाते हैं। इस तरह से 64 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? इन 64 वर्णों से पूरी जिनवाणी लिखी गई है। इसलिए आचार्य ने कहा है कि भोजन का करें तो तृप्ति ना हो तो भोजन कोई काम का नहीं है। इसलिए आज से नियम ले लो, सोच लो, मन में विचार कर लो। अभी कल पूछ रहे थे महाराज जी, हम लोग तो आप बोल रहे थे जैन संस्कार होंगे, हम लोग तो पहले से ही जैन हैं, हम पे क्या संस्कार होंगे? अरे भैया तुम जैन हो अजैन नहीं, हमें पता है आप जैन हो। आपके ऊपर जैनत्व के संस्कार इसलिए हो रहे हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको वो तो जैन कुल में जन्म लिया, जैन ही है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जन्म के संस्कार करवाए जाते हैं। जब वो पेट में है, गर्भ में, तब भी वो जैन ही है, तभी उस पर गर्भ के संस्कार कराए जाते हैं। ऐसे आप गृहस्थ बने हो, गृहस्थ जीवन आपने अपनाया है, तो गृहस्थ जीवन के संस्कार हैं, ना कि जैन बनाने के संस्कार हैं। आप भ्रांति में पड़ गए। आपको जैन बनाने के संस्कार नहीं है, जैन तो उनको बनाने के संस्कार हैं जो जैन नहीं है। जो जैन हैं उनके ऊपर गृहस्थी के संस्कार हैं कि हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार हों। पति पत्नी के प्रति ईमानदार हो, पत्नी पति के प्रति ईमानदार हो, दोनों का व्रत हो। एक का व्रत हो स्वदार पतिव्रत, कि मैं अपने पति के अलावा अन्य किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। और पत्नी का व्रत हो, पति का व्रत हो स्वपत्नी व्रत, अपनी पत्नी के अलावा हम किसी और स्त्री को नहीं चाहेंगे। इसके संस्कार हैं, ना कि जैन बनाने के संस्कार हैं। समझ में आया? काय के संस्कार हैं? गृहस्थ जीवन, जो कि आपने गृहस्थ जीवन अपना तो लिया, लेकिन वो नियम, वो संस्कार आपने नहीं कराया। आप एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं हुए, संकल्प पूर्वक बंधे नहीं हो। एक कहानी आपको बताई थी हमने,
क्या आगे सुनाएंगे कभी मौका मिलेगा। विजया सेठ सेठानी कथा, विजया सेठ सेठानी कथा थी। दोनों पति पत्नी थे। उससे पहले जब पति पत्नी नहीं थे तो दोनों अब महाराजों की सेवा करते थे, अपने अलग अलग शहरों में रहते थे और अलग जगह अपने अपने करते थे। पर दोनों का नियम था, एक का नियम था क्या, शुक्ल पक्ष में 15 दिन का ब्रह्मचर्य का, तो दूसरे का नियम था कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का। और इत्तेफाक से दोनों की शादी हो गई। दोनों के अलग अलग नियम, अलग अलग शहर में रहने वाले, कोई एक दूसरे का मेल नहीं, लेकिन नियम उन्होंने लिया था। महीना 15 दिन पर्याप्त होता है ब्रह्मचर्य से रहने में, क्या ही दिक्कत है। कौन कोई 1 महीने तक अब ब्रह्म का सेवन करता है। तो 15 दिन उसने को जिससे भी शादी हुई तो 15 दिन तो है ही ना। तो 15 दिन एक ने ब्रह्मचर्य का और 15 दिन एक ने का कृष्ण पक्ष का था और एक का शुक्ल पक्ष का। अब दोनों की हो गई शादी। और शादी होने के बाद अब जब पहला स्वाक राज जिसे कहते हैं, पहली राज जिसे बोलते हैं, स्त्री बैठी हुई है, पति आता है तो उसके पैर पड़ती है और फिर हाथ जोड़कर बोलती है, आज हमने नियम लिया है, हम एक दूसरे के धर्म का पालन कराएंगे। आज जब फेरे हो रहे थे तो हमने नियम लिया था। फिर गुरु के पास हम जब दर्शन करने गए थे, गुरु ने भी नियम दिया था कि आपके ऊपर गृहस्थ के संस्कार करके आप दोनों एक दूसरे के धर्म का पालन कराओगे। तुम्हारा स्वपत्नी व्रत है और तुम्हारा स्वपति व्रत है, दोनों को व्रतों के संस्कार दिए थे आज गुरु ने। और आज ही आपको हम क्या कैसे बोलें, लेकिन हमारा 15 दिन का कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य का नियम है। अब पति अंदर ही अंदर हंस रहा है, अब क्या बोले उसको, उसका तो खुद का नियम है, अंदर ही अंदर हंस रहा था। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे व्रत का पालन कराएंगे। वो 15 दिन पति अलग पत्नी अलग सोते रहे। 15 दिन बाद पत्नी बिल्कुल तैयार होकर बैठी हुई है कि अब पति आएगा। और पति आता है तो पत्नी बड़ी खुश थी। तो अब वो कहता है, विजय सेठ देखो, हमने आपका नियम का पालन कराया और बहुत अच्छे से पालन किया। हमने व्रत भी लिया था, एक दूसरे के नियम का पालन कराएंगे। अब मेरा व्रत भी 15 दिन शुक्ल पक्ष 15 दिन का ब्रह्मचर्य का है। अब आप मेरे नियम का पालन करा तो पत्नी के ऊपर तो विजय सेठ ने जैसे बिजली कड़क गई हो। वो तो ये क्यों हो गया, और वो बार बार निवेदन कर रही है, आप तो दूसरी शादी कर लो। अब क्यों, मेरा व्रत का नियम आपका व्रत का नियम संभव ही नहीं अब तो दोनों का। और आगे लोगों को पता चलेगा तो क्या ही होगा, और आपकी इच्छा की पूर्ति अब कौन करेगा, इसलिए आप पुनः शादी कर लो। तब विजय सेठ कहता है, हमने गृहस्थी के संस्कार कराए हैं, मेरा स्वपत्नी व्रत है, एक पत्नी व्रत है, जो मुझे मिल गई वही मेरी है बस। अब चाहे ब्रह्मचर्य व्रत तुम्हारा रहे, कोई मुझे विकल्प नहीं है, हम दोनों अपने शादी के साथ ही इस व्रत को पालन करें। और जिस दिन लोग में पता चल जाएगी ये बात, आज नहीं कल तो पता चलनी है, तो जब ये बात खुलेगी, क्योंकि जब संतान नहीं होंगी तो माता पिता पूछेंगे भाई क्या बात है, संतान क्यों नहीं हो रहे, या किसी कारण से पता चल गया तो उसी दिन दीक्षा ले लेंगे, उसी दिन दीक्षा ले लेंगे। अब चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, किसी को घर में पता ही नहीं है क्या हो रहा है, कमरे की बात क्या ही पता बाहर, और चल रहा था। तभी नगर में एक सेठ अपने किसी पाप के प्रायश्चित के लिए मुनिराज के पास जाता है, और मुनिराज से कहते हैं कि जिन पति पत्नी का अखंड ब्रह्मचर्य व्रत हो उनको भोजन कराओ।